अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शफात अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने के बाद जो स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, तकरीबन 3 मंथ्स होते हैं। इन 3 मंथ्स में बच्चे को क्या करना चाहिए, इस बारे में मुकम्मल आज गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कि जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में करना क्या है, और सेकंड के सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है। ये बहुत बड़ा मसला है। वालिदैन चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चा सब्जेक्ट रखे, और बच्चे की वो ख्वाहिश नहीं होती, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे का। वालिदैन का कुछ नहीं जाता, बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो इस बारे में भी हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है सर। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को मुबारक हो जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, और उम्मीद है कि पहले तो मेरी तरफ से जी ईद मुबारक हो इनको गुज़िश्ता तो और ईद उन बच्चों को तो ख़ास तौर से ईद मुबारक हो जिनकी कुर्बानी की ईद से पहले ही कुर्बानी होगी और कुछ की अभी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की ईद तो सही नहीं गुजरी एग्ज़ाम्स की वजह से, लेकिन ईदी इंशाल्लाह की वजह से अच्छी गुजरी होगी जी बकरा ईद इनकी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हुए होंगे, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे, आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए कि वो इन 3 महीनों को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं? सर, मैंने तकरीबन जो मेरा है प्रोफेशनल पीरियड जी 5 साल बनते हैं। जी उन 5 सालों में जो मैंने देखा है ना, एक जो गैप होता है, एक बहुत बड़ा गैप, जी मतलब एडमिशन के लिए आ रहे होते हैं वालिदैन। अच्छा, बच्चे की कुछ और सोच हो रही होती है, उसकी ज़हनी अप्रोच कुछ और हो रही होती है, वालिदैन की कुछ और हो रही होती है। जी उसमें जो सबसे बड़ा गैप है ना, वो ये है कि बच्चा समझता है कि यार मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वालिदैन है ना, वो एक तो वो मोहब्बत जो होती है वो वालिदैन की, और वो ये सोच रहे थे कि नहीं यार ये पढ़ेगा तो ये ज़्यादा बेहतरीन है। वो समझते हैं कि हम इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। मैं एक निजी इदारे में सर पढ़ाया करता था। वहाँ पे एक तालिब इल्म जो है उसको वालिदैन ने एफएससी में दाखिल करवा दिया। ठीक है। नहीं, हमने इसको दाखिल एफएससी में करवाना है। हम्म वो बच्चा कहता था जी मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे एफएससी में दाखिल करवाएंगे। तो वो कुछ 2-1 माह सर उसने पढ़ा, 1.5 माह 2 माह, वो इंजीनियरिंग में आ गया। अच्छा। मेडिकल से वो इंजीनियरिंग में आ गया। ठीक है। 1 माह उसने वहाँ लगाया। मैं क्लास इंचार्ज था, उसने कहा सर मैं तो नहीं पढ़ सकता। सर वो आईसीएस में आ गया। अच्छा, इवन कि उसको अमान जो है ना वो एफए में आके मिली। उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा। और इससे भी एक दिलचस्प वाकया था। वो बच्चे को दाखिल करवाया उन्होंने एफएससी में, और वो कोई 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी कि साइंस के तो 3 के 3 थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी वो फेल था। ओहो। लेकिन सर आप यकीन करें कि वो बच्चा जब उसने अगले साल इंटर का दोबारा इम्तिहान दिया, साल अव्वल का एफए में दिया, और एफए में बोर्ड में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। अरे वाह, क्या बात है। अब देखें सर कि कितना बड़ा गैप है। पहले तो हमने ना बच्चों को ज़हनी तौर पे ना इस बात के लिए तैयार करने कि यार आपके लिए ये चीज़ बेहतर है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, हमें वालिदैन हाथ पकड़ के जिस इदारे में छोड़ा देते ना, बस वही हमारा सब कुछ था। वो ऐसे ही था, वो जैसे जो अरेंज मैरिज है ना, जिसके साथ भी कर रही है बस यार ठीक है, वही इदारे के साथ हमारी जो है ना वो ऐसी है। सारी हमारी अच्छाई बुराई इस इदारे के साथ मंजूर है। अब बच्चे खुद बताते हैं कि हमने इस इदारे के अंदर पढ़ना और हमने इस इदारे के अंदर नहीं पढ़ना। ऐसी है। फिर जो हमारे जो गांव देहात का जो माहौल होता है, असल मसला होता है उनके लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब हमने मैट्रिक इंटर किया तो हमें कोई इस तरह से गाइडलाइन देने वाला नहीं था, और मैंने आपको कन्विंस इसी वजह से किया था कि यार जो गैप हमें मिला है ना, वो अब आने वाले बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कि जो मसाइल हमारे लिए थे बच्चों ठीक के है ना ना, हो। वो रात दौरी कहता है बहुत से लोग जो गुजरे थे यहाँ से कि राह के पत्थर तो हटाते जाते। ठीक है, अब जो गुजर रहा है उसका काम है कि यार वो कम से कम राह के पत्थर तो वो जो है ना वो हटाता जाए। अब ना दौर हो गया, इतना प्रोफेशनल दौर हो गया। बिल्कुल। बच्चे के लिए ना अब जो वालिदैन ये समझते हैं, उनके लिए समर कैंप बड़ा वो समझते हैं कि यार बड़ा जरूरी है। ये जो 3 माह
बच्चा पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, उसमें फिर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, मतलब आपने तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, अब यहाँ पे भी 2, क्योंकि जो गांव का बच्चा उसने शहर जाना है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब शहर का बच्चा तो शहर में ही है ऑलरेडी, जिस बंदे ने सरगोदा में या लाहौर में या मुल्तान में, जो सिटी में रह के पढ़ रहा है उसको तो समर कैंप लेना भी कोई मसला नहीं है, उसको तो आने जाने भी मसला नहीं है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि जो अब मैं एक गांव में रहा हूँ या अब जो गांव में रह रहे हैं उन्होंने वहां से मैट्रिक किया, अब वो फिर क्या करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए तो एक जाहिर बात है मसला है, या तो फिर वो चारा काटेंगे, डेरे पे जाएंगे, ठीक है, उन्होंने वो डेली रूटीन काम करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, उन बच्चों के लिए एक बड़ा इशू होता है। और मजे की बात है कि जो बच्चा वहां से क्लिक करता है ना, वो फिर सारों को क्लिक करता जाता है, ऐसे ही है, क्योंकि उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो वो जो बच्चे हैं ना, अगर तो वो, मेरा जाती तौर पे ये मशवरा है कि अगर तो वो समर कैंप नहीं जा सकते या शहर जाने में उनको एक बड़ा मसला है, तो वहाँ पे कोई ना छोटी मोटी कोई जो अकेडमीज होती हैं या मतलब कोई आपके जो मास्टर लेवल के जो दोस्त अहबाब होते हैं, आप उनसे गाइडलाइन लाजमी लें। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, उनसे कोई ना कोई वक्तन सवाल, जब आप अपने जो है ना आने वाले जो वक्त है और जो आपके आने वाली जो क्लास है, आप उसके बारे में आगे उनसे लेते रहें कि सर ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, ताकि जब आप इन टाइम जाके जो बैठे ना क्लास में, तो आपको ना परेशानी ना हो। बिल्कुल, उसकी सर एक बड़ी वजह ये होती है कि हम पढ़ के जाते हैं उर्दू मीडियम, और बच्चा भी जब इंग्लिश मीडियम में जाता है ना, फिर उसको बड़ा मसला होता है, वो किताब ही पहली बार खोलता, वो कहता है यार ये क्या हो गया, और बंदा पेपर की तैयारी कर रहा था ना बच्चा, वो कहता है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जब पेपर आता है वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो था ही नहीं, ठीक है। अब वो बेचारा सोच रहा था यार मैट्रिक उसने उर्दू में क्या, कहते ये हो गया, हो गया, हो गया, वो किताब को तो कहते यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये एक ना गैप है, इसको पहले बात तो खत्म, क्योंकि सर शहर में जो बच्चा है ना, उसके लिए समर कैंप लेना कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया, वो तो कभी भी जाके आप उसका हाथ पकड़े, सर ये समर कैंप है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वो कर लेगा। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे का डे होगा, आपने बता दिया कि समर कैंप एक शहर का बच्चा होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक देहात का बच्चा होगा उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर तो आप कहीं देहात में भी रहते हैं, आपको ये फैसिलिटी होगी कि आपके जो करीब आपके शहर होगा वहाँ समर कैंप लगता है, तो वहाँ उस कॉलेज की बस आपके गांव में आती होगी और वो आपको लेकर जा सकती है, तो आप वहाँ भी समर कैंप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, समर कैंप अटेंड करना क्यों ज़रूरी है? इसकी मेन वजह ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि समर कैंप अटेंड ना किया जाए, बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, वो इंजॉय करे, कहीं घूमने फिरने चला जाए, मरी सवात कहीं भी चला जाए, कश्मीर चला जाए, और कहीं नहीं जा सकता तो अपने नाने मामू के चला जाए, वहाँ जाकर वो जस्ट इंजॉय करे, ये ज़रूरी है, तो इसके अलावा और कोई काम ना करे, ये ज़रूरी है। लेकिन मसला फिर कहाँ आता है कि जब समर कैंप लगता है वो बच्चा समर कैंप अटेंड नहीं करता। आपने ना वो बात कर दी, वो जैसे अहमद मुश्ताक कहता है ना कि दिल ने कहा कि शाम शब वसल से न भाग, दिल ने कहा कि शाम शब वसल से न भाग, अब पक चुकी है फसल, कटाई का वक्त है, मैंने कहा कि देखो ये हवा, ये मैं, ये रात, मैंने कहा कि देखो ये हवा, ये मैं, ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। पढ़ाई का आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई इसके अंदर शामिल करेंगे यार, जो फारिग हो गया ना, वो यार एक हफ्ता जो दूर है ना, वो अपने जो ना मामू के घर जरूर लगा के, वो बड़ी मौज है जी। हफ्ता 10 दिन तो बच्चा एंजॉय कर ले, हफ्ते 10 दिन के बाद आप किसी समर कैंप में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपने समर कैंप अटेंड किया, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे आप भी उनके साथ पढ़ेंगे, आपका कोर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी जो मेन चीज़ है समर कैंप अटेंड करने की, जो मेन चीज़ है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है। हमारे वालिदैन कहते हैं कि जी आपने एफएससी करनी है शुरू में, जैसे सर ने भी कहा। मैं ज़ाती तौर पर अपनी अगर बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन वालिदैन ने कहा कि नहीं आप ना एफएससी करो। मैं डिप्लोमा करना चाहता था, कोई 3 साल का डिप्लोमा होता है, मैं वो करना चाहता था।
लेकिन वालिदैन ने कहा नहीं, आपने ना एफएससी में जाना है। तो मेरी बड़ी ज़िद लगी और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मेरी यानी कि नाराज़गी भी हुई, मैं नाराज़ भी हो गया। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है। आपने एक कदम भी उठाया। मैं कर करा कर मुझे कहा गया कि जी ठीक है, आप फिर आईसीएस में एडमिशन ले लें। मैंने आईसीएस में एडमिशन लिया। तो एडमिशन के बाद जहाँ मैं एडमिशन लेना चाहता था, मैं दूर जाना चाहता था किसी शहर में, कॉलेज में, वहाँ मैं नहीं जा सका। जो हमारे घर के करीब एक छोटा शहर था, वहाँ एक छोटा सा कॉलेज तो नहीं था, वो एक एकेडमी टाइप था, बस वो जैसे भी हो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। चलिए यकीन करें, वहाँ बड़ी तंगी हुई मुझे। उसके बाद मैंने 1 साल तो वहाँ पढ़ा, दूसरे साल मैं कॉलेज में आ गया अपने ही शहर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है। यकीन कीजिए वहाँ पर टीचर्स होते ही नहीं थे, जो होते थे वो पढ़ाते नहीं थे। मुझे याद है जस्ट एक उर्दू के टीचर थे, जहांगीर साहब, उर्दू वाले ऐसे बोलते जहांगीर साहब, वो लेक्चर लेते थे और वो पढ़ाते थे और मुझे अक्सर नींद भी आ जाती थी उस लेक्चर में। बहुत यानी कि लेंथी लेक्चर उनका होता था। अच्छा हुआ क्या, जो सेकंड ईयर था मेरा, उसमें हम कॉलेज में 3 बच्चे पास हुए। सब तकरीबन 40-50 बच्चे थे, हम 3 बच्चे पास हुए। बाकी कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसके ऑल सब्जेक्ट्स पास हों। किसी की 1 में सप्ली है, किसी की 2 में है, किसी की 6 में भी सप्ली है। वो इसकी रीज़न क्या थी कि बच्चे चाहते ही नहीं थे एफएससी करना। वालिदैन ने ज़बरदस्ती उन्हें एफएससी में डाल दिया और उसका रिजल्ट क्या आया, बच्चों के 2 साल ज़ाया हो गए। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो बच्चे सिर्फ 2 साल ही नहीं, उनका कैरियर ही तबाह हो गया इस वजह से कि उनको ज़बरदस्ती एफएससी में डाल दिया। तो आपने मेहरबानी ये करनी है, मशवरा सबसे करना है, हर किसी से मशवरा कर ले, लेकिन आपने करना वही है जो आपका दिल कहता है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आपने वही चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आप एफएससी नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपको 10th की 9th की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती थी, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को साइड पर कर दें, आप इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट को चूज़ कर लें। कई ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आईसीएस में जब आप आते हैं तो आप कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। तो और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप एफएससी में के अलावा एफएससी के अलावा आप एफए में जा सकते हैं, सिंपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप जो भी करें परफेक्ट करें, बस अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। इसमें ना तो फिर तो फायदा है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी सर। इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वालिदैन आपसे पूछते हैं यार ठीक है हम इसको आईसीएस में दाखिल करवा देते हैं, इंजीनियरिंग में या एफए में, इसकी वर्थ क्या होगी? वर्थ जो होती है ना वो सब्जेक्ट की तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्थ होती है आपकी, कि आपको आपके मजमून पे कितनी महारत हासिल है। आपने क्लास में तवज्जो के साथ पढ़े ही नहीं है तो वो कैसे होगा? और ये वाली बात भी आपकी ठीक है कि यार वालिदैन जो है वो ज़बरदस्ती एक सब्जेक्ट के अंदर जो जी, मेरी कहानी इससे मुख्तलिफ है। मेरे घर वाले मुझे कहते थे सरगोदे जाके पढ़ो, मैंने कहा नहीं यार जो सरगोदे जाके सबको बताना है ना वो फरूक ही बता लेंगे यही बता लेंगे सबको कि हम क्या हैं। फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहाँ पे जाके पढ़ा। लेकिन ये जो मुझे महसूस हुआ जब मेरा आर्मी कॉलेज में इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे उस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने पूछा, उन्होंने कहा यार आपके पास क्या मेथड है, हम आपको हायर कर लेते हैं, हमारे पास तो बड़े जो हैं वो क्रीम स्टूडेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से कैंट होता है, जाहिर बात है बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आपके पास क्या है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। कहते फिर आप हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इतना स्कूल है वहाँ 1000-1200 से ट्रेन थी। तो मैंने कहा सर मेरे पास सिर्फ एक मेथड है और वो ये है कि मुझे ये लगता है कि जिन महरूमियों के शिकार हम रहे, जिन बच्चों को हम पढ़ाएं वो उनके शिकार ना रहे। वाह क्या बात। जो मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए था, मैं बच्चों को वो फैसिलिटी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं उन्हें मुहैया करूँ कि यार ये होनी चाहिए। जी ठीक हो गया। लेकिन अब बच्चों को भी ये सोचना चाहिए क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आजकल वो बड़े टिकटॉक जनरेशन है। छोटी छोटी सी बातों पे वो टिकटॉक, छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई और छोटी छोटी सी बातों पे बहस। आप अपनी मर्जी का इदारा चुन लें, बिल्कुल आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुन लें, ठीक है। 2 बातें हैं, या आप सामने वाले को राजी कर लें अपनी काबिलियत से, या सामने वाले की बात से राजी हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। दो ऑप्शन आपके पास, आप राजी कर लें कि जी मैंने ये करना है, ठीक हो गया, आप उस जगह पे चले जाएं, वहां पे आपके जो ये 2.5-3 माह है आप उन सब्जेक्ट को आप पढ़ें। अगर आपको ये लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वह हर बंदे को पता था भाई मैं ये कर सकता हूँ। या आपके वालिदैन अगर आपको जबरदस्ती कह दी, आप उन्हें बड़े
तहम्मुल के साथ कि देखें मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, यहाँ पे मेरी कंपनी अच्छी है। लेकिन कंपनी में फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी इस टाइप की हो कि फिर आप पढ़ाई से दूर हो जाए और सिर्फ कंपनी में ही रहें। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ज़ाया तो बिल्कुल भी ना करें, आप इंजॉय करें। ये जो उम्र है इसमें जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, वरना तो फिर वो जब वो जैसे कहते हैं कि अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही जी, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियाँ, बिल्कुल ठीक है, और तुम फिर ना सकोगे बताना तो था मुझे, तुम फिर ना सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए मैं ढूंढता फिरा, ठीक है। फिर आपने उन दोस्तों को है ना वो ढूंढते ही फिर ना आप भाई उन्हें टाइम दें, उन्हें कंपनी भी दें, लेकिन अपना फ्यूचर आपका सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, और इस बारे में आपने रिसर्च भी करनी है जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ करना चाहते हैं कि उस फील्ड से रिलेटेड कौन से लोग हैं जिनको आप जानते हैं। आप जाकर उनसे मिलें और उनसे पूछें कि इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ मुश्किलात आती हैं, और उनसे मुकम्मल गाइडलाइन लें आप, तो इंशाल्लाह आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं अगर आप मुकम्मल गाइडलाइन लेते हैं। और सेकंड बात यह है कि सब्जेक्ट आपका चूज़ हो गया, अब जो छुट्टियां हैं गुजारनी कैसे हैं। आप समर कैंप अटेंड कर लें, आप वहां जाएं, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, आप उसको सब्जेक्ट को पढ़ लें। आप फिर किसी और सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ पर समर कैंप में, कोई और क्लास, यानी कि जैसे आप बायो वाली क्लास अटेंड कर लिया आपने, कंप्यूटर वाली अटेंड कर लें, मैथ्स वाली अटेंड कर लें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और उसके बाद जब आप समर कैंप से फ्री होकर घर आते हैं तो आपने कोई ना कोई एक स्किल लाजमी सीखनी है। आज का जो दौर है, यकीन कीजिए वो स्किल का दौर है। जिस जिस शख्स को कोई स्किल आती है ना, वो कहीं मार नहीं खाता, उसका आमदन का जरिया भी बन सकता है और उसको कहीं कोई परेशानी नहीं आती। आज के दौर में आप देख लें इतनी महंगाई है और वही शख्स कामयाब है जिसके पास कोई ना कोई स्किल है। जिसके पास स्किल नहीं है, जस्ट एजुकेशन है, आप देखें कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, सिर्फ उन्होंने तालीम हासिल की और उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो बेरोज़गार हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। आपने स्किल लाजमी हासिल करनी है, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको स्किल हासिल कर लें। आप मार्केट में सर्च कर लें आपके इलाके में कौन कौन सी स्किल्स करवाई जा रही हैं। आप अपने वालिदैन से, अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो बड़े हैं, कज़न्स हैं जिनको आप जानते हैं, उनसे आप मशवरा कर लें, कोई एक अच्छी स्किल आप वो चूज़ कर लें, वो आप उसकी तैयारी कर लें। या आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए। और थर्ड, आप इंजॉय भी करें, आप स्किल भी सीखें और शाम को आप दोस्तों के साथ खेलने चले जाएं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने आप को यहाँ ख़राब नहीं करना। आपकी जो कंपनी है, आपके जो दोस्त हैं वो ठीक होने चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे दोस्तों के साथ चले जाएं जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक बाहर रहते हैं और कोई सिगरेट भी पीता है, आप उनके साथ सिगरेट पीने लग जाते हैं। आजकल वो वेविंग, मतलब जो ये शीशा होता है, मैंने आम देखा है, आम स्टूडेंट्स के पास। मैंने सर स्कूल में भी बच्चों के पास ये शीशा जो होता है, एक डिवाइस होती है, एक पेन टाइप, वो जी, वो डिवाइस मैंने खुद बच्चों से, 8th क्लास के बच्चे से मैंने खुद वो शीशे की जो डिवाइस होती है वो पकड़ी मैंने, और बच्चे शीशा भी पीते हैं। तो इस आपको ये काम भी नहीं करना, कोई नशा आपने नहीं करना, इंजॉय करना है, फिजिकल आपने कोई एक्टिविटी करनी है, और कोई नशे वाली चीज़ आपने नहीं लेनी है, ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना है। तो ये मेन चीज़ें हैं, आपने ये काम करने हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और सर वो बिल्कुल वो आपने ठीक कहा, वो जैसे कहते हैं ना कि फिर वो बाद में दरे कफस जो खुला तो आसमान भूल गए जी, दरे कफस जो खुला तो आसमान भूल गए जी, रिहा हुए जो परिंदे तो उड़ान भूल गए। वाह। तो फिर ये ना हो कि आप रिहा और अपनी उड़ान, हाय से याद ने छोड़ा भी तो क्या, राह चमन याद नहीं, ठीक है, और आपको कुछ याद ही न रहे कि यार अब उन्हें करना क्या था। तो सोबत जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, बन जाती है। सोबत से जो है ना वो इंसान की, वो फारसी में कहते हैं ना, सोबत सालेहा तेरा सालेहा कुन, सोबत तालेहा तेरा तालेहा कुन। सोबत अच्छी होगी, ठीक है, आपकी पहचान भी अच्छी होगी। बिल्कुल, सोबत बुरी होगी तो वो आपकी पहचान भी वैसे बन जाएगी। ठीक है जी, अपने वालिदैन का, अपने इस्तिज़ा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।